जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैंगल सेलर। ये जो पोयम है ये लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा और इन्होंने यहाँ पे जो औरतें होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, यानी जो वुमेन्स हैं, उनसे रिलेटेड जो ये लोग बैंगल्स वगैरह पहनती है अपने कलाइयों में, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इन्होंने यहाँ पे जो आज हम लोग पोयम पढ़ेंगे, इस पोयम के अंदर इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो औरतें होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एज पर उनके चूड़ियों का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे इन्होंने इनका जो पोयम है, अपने पोयम के अंदर ये काफ़ी डिस्क्राइब करेंगे और इन्होंने डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है कि जब कोई भी लड़की जो है, जब वो यंग एज में होती है, यानी कि जब उसकी शादी नहीं हुई होती है तो उस टाइम पे उसकी चूड़ियों का रंग कैसा होता है, जब उसकी शादी हो जाती है तब उसकी चूड़ियों का रंग कैसा होता है, और एक बार जब वो मिड एज में होती है तो उस टाइम पे उसकी चूड़ियों का रंग कैसा होता है। यानी इसी के बिहाफ इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे पोयम लिखा हुआ है। और अभी मैं आप लोगों को सरोजिनी नायडू के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग अपने पोयम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद में एंड में आप लोगों को थोड़ा सा सरोजिनी नायडू के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में, जो सरोजिनी नायडू हैं, ये बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी शख्सियत है और इनके अबाउट अगर हम जितना बोले उतना कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस इनके बारे में होना चाहिए, जो कि हम लोग स्टोरी के एंड में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी स्टोरी का आज का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो ऑल द फर्स्ट पहले स्टेंजा के अंदर यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी कहती हैं, बेंगल सेलर आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग बैंगल सेलर वो हैं जो कि क्या करते हैं कि बहुत ही चमकते हुए सुंदर सी खूबसूरत जो यहाँ पे बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, उनको हम लोग लेकर के जाते हैं टेम्पल के पास वाले मेले में। हु विल बाई दिस डिलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट लस्टर्स टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये जो आपके जो बैंगल सेलर हैं, ये लोग क्या करते हैं, खूबसूरत और बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी चूड़ियों को लेकर के टेम्पल वाले मेले में, यानी मंदिर का जो मेला है वहाँ पे मंदिर के मेले में ये लोग अपनी चूड़ियों को लेकर के जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कहती हैं कि हु विल बाई दिस डेलिकेट ब्राइट, और ये जो खूबसूरत और सुंदर चूड़ियाँ जो भी खरीदेगा वो जो है, अब जब जैसे वो अपने हाथों में पहनेंगे इन चूड़ियों को, बहुत ही वहाँ पे खूबसूरत लगेंगी। और ये साथ साथ ये भी कहती हैं कि लस्टर्स टोकन ऑफ रेडियंट लाइफ, यहाँ पे लस्टर्स का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, बहुत ही लुभाने वाला। और साथ साथ कह रहे हैं कि यहाँ पे टोकन का जो मतलब है, टोकन का मतलब यहाँ पे होगा आपका बैंगल के यहाँ पे टोकन वर्ड यूज़ किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि ये जो लुभाने वाली चूड़ियाँ हैं, जो खूबसूरत सी प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, ये एक बहुत ही रेडियंट लाइफ की तरफ इशारा करती हैं। यानी कि रेडियंट लाइफ का मतलब है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही हैप्पी लाइफ की तरफ ये इशारा करती हैं ये लस्ट्रस चूड़ियाँ, यानी कि लुभाने वाली चूड़ियाँ। और एज वेल एज इसमें ऐड भी करती हैं एंड में फॉर हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ। और करिए जो चूड़ियाँ हैं, जो रंग बिरंगी प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, ये हैप्पी डॉटर और हैप्पी वाइफ के लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर यहाँ पे बताती हैं सरोजिनी नायडू जी, शम आर मीट फॉर अ मैडन रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन मिस्ट। अब यहाँ पे बताती हैं कि कुछ तो चूड़ियाँ ऐसी हैं जो कि मेडन रिस्ट के लिए बनी हुई हैं। यहाँ पे मेडन रिस्ट का मतलब है कि ऐसी लड़कियाँ जिनकी की शादी अभी तक नहीं हुई है, यानी कि अभी तक वो बिना शादी के हैं, और तो उनके लिए यहाँ पे वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, यानी कह सकते हैं आप कवारी लड़कियों के लिए वो वर्ड यहाँ पे यूज करा गया मेडन रिस्ट। यानी यहाँ बताया गया है कि ऐसी लड़कियाँ जो कि भी कवारी हैं, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो उनकी चूड़ियों का जो रंग होता है वो सिल्वर एंड ब्लू होता है। वो कैसा कलर होगा उनकी चूड़ियों का, सिल्वर एंड ब्लू कलर का उनकी चूड़ियों का रंग होगा। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड दैट ड्रीम ऑन द tranquil blow of a woodland stream. Some are anglo with a bloom that cleave to the limpid glory of newborn लीव्स। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो आपका आगे की लाइनें हैं, इसके अंदर सरोजिनी नायडू जी कहती हैं कि इसमें से जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो मैडनरिस्ट के लिए बनी हुई, यानी कि ऐसी लड़कियों के लिए बनी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनका कलर जो है सिल्वर एंड ब्लू कलर का हो सकता है। और इसके बाद आगे बोलती हैं कि इनमें से जो कुछ चूड़ियाँ हैं वो कह सकते हैं कि जो खूबसूरत सी चूड़ियाँ हैं, जो कि ब्लू सिल्वर माउंटेन के जैसी हैं, ये जो चूड़ियाँ हैं, इन चूड़ियों का जो रंग है, ये चूड़ियाँ कहीं ना कहीं एक उस तरह से हैं जैसे कि जो बड होती हैं, यानी बड का मतलब यहाँ पे है कलियों से। यानी यहाँ बता रहे हैं कि सरोजिनी नायडू जी बता रही हैं कि जैसे कलियाँ होती हैं अभी जस्ट खिलने वाली होती हैं, तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये उन तरह की लड़कियों के लिए है जो कि अभी जस्ट यंग एज में अपने
इंटर करने वाली, यानी कि अभी वो लोग कंप्लीटली यंग नहीं हुई हैं। तो ये उन लड़कियों के कलाइयों के लिए चूड़ियाँ बनी हैं। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम some are aglow with the bloom that cleave to the limpid glory of newborn leaves। और एज वेल एज यहाँ पे ये भी बताती हैं कि ये चूड़ियाँ उनके लिए हैं जो कि बड की तरह है, यानी कलियों की तरह है, यानी कि अभी वो यंग एज में इंटर करने वाली हैं। और साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि जैसे कि न्यू बर्न लीव्स होती हैं, जैसे कि नई नई पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि उनके अंदर एक चमक होती है, ठीक उसी प्रकार की चमक यहाँ पर इन चूड़ियों में भी देखने को मिलती हैं। मतलब यहाँ पे फाइनली पूरा का पूरा इस स्टंजा के अंदर यहाँ पे सरोजिनी नायडू ने ये एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो ऐसी लड़कियां हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनकी चूड़ियों का रंग कैसा होना चाहिए। तो उनकी चूड़ियों का रंग होना चाहिए सिल्वर एंड ब्लू। और साथ साथ वो भी बताती हैं कि जो सिल्वर एंड ब्लू कलर की चूड़ियां हैं वो कैसी होती हैं, किन के लिए होती हैं। और यहाँ पे साथ में ये भी बताती हैं कि ये जो चूड़ियाँ हैं इनका जो कह सकते हैं इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है, जैसे कि न्यू बर्न लीव्स, यानी नई नई जब पत्तियां जो निकल के आती हैं उन पत्तियों के अंदर एक स्पेशल टाइप की चमक होती है। कुछ उस तरह की चमक इसके अंदर भी देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगले स्टंजा की बात आती है। तो अगले स्टंजा के अंदर यानी नेक्स्ट स्टंजा के अंदर यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू जी हैं वो बताती हैं, स्पेशली यहाँ पे एक बात कर रही हैं एक ऐसी लड़की के बारे में, एक ऐसी वुमेंस के बारे में जिसकी कभी जस्ट नई नई शादी हुई है। तो उनकी चूड़ियों के बारे में यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी हमको इस स्टंजा के अंदर बताती हैं। सम आर लाइक अ फील्ड ऑफ सनलाइट कॉर्न मीट टू अ ब्रीड ऑन हर ब्रिडल मॉर्न। अब कहने की कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं, कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि कह सकते हैं उनका जो कलर होता है वो सनलाइट कॉर्न की तरह होता है। इनका कहने का मतलब है कि जिस तरह जो कॉर्न का खेत होता है, कॉर्न के खेत के अंदर जब सन की लाइट यानी सूरज जब किरणें पड़ती हैं तो उस टाइम पे कॉर्न का जो रंग होता है, कुछ उस रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं, उस रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं वो बनी हुई हैं एक दुल्हन के लिए, जो कि अभी अभी जस्ट दुल्हन बनी है। मतलब कह सकते हैं कि इसकी शादी हुए अभी कह सकते हैं कि आज ही जिसकी शादी हुई है या 1-2 दिन बीता हुआ है। इस तरह की नई नवेली दुल्हन के लिए जो चूड़ियाँ होती हैं, उन चूड़ियों का जो रंग होता है सनलाइट कॉर्न की तरह होता है, यानी कि इन जनरल कहा जाए तो येलो कलर का होता है, क्योंकि जो सनलाइट कॉर्न होता है वो येलो कलर का देखने में हम लोग को लगता है। तो इस तरह से आप बता रहे हैं कि उनकी जो फर्स्ट मॉर्निंग होती है ब्राइड की, यानी जो दुल्हन की, उनके लिए क्या है यहाँ पे इस तरह की चूड़ियाँ होती हैं। यानी कह सकते हैं कि जिनकी अभी नई नई शादी हुई है उनकी चूड़ियों का रंग कुछ इस प्रकार होना चाहिए। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट डिजायर, टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्रिडल लाफ्टर एंड ब्रिडल टीयर। अब इसके बाद आगे बताते हैं कि उन्हीं में से कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जिनका कलर जो होता है, उनकी जो शादी में जो आग जलती है जिसका कलर इन जनरल येलो एंड थोड़ा सा रेडिश कलर में होता है, तो उसी के जैसा कुछ चूड़ियों का यहाँ पे रंग है जो कि उनकी मैरिज की फायर को शो करता है। और एज वेल एज यहाँ ये भी बताती हैं नायडू जी, वो बताती हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकी चूड़ियों का रंग है वो इस बात को भी शो कर रहा है कि जैसे कि जब कोई नई नई लड़की या नई नवेली दुल्हन अब शादी करके किसी दूसरे के घर में आती है तो उसके दिल में, उसके हार्ट में बहुत सारी डिजायर होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे को मतलब मुझे इस तरह खुशियाँ देगा, मुझे इस तरह से हेल्प करेगा। तो कुछ इस तरह के उनके मन में ढेरों सारी कामनाएं होती हैं, ढेरों सारी मनोकामनाएं होती हैं, ढेरों सारी उनकी डिजायर होती हैं। तो वो सारी डिजायर को भी यहाँ पे इन चूड़ियों का जो रंग है वो शो करता है। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्रिडल लाफ्टर एंड ब्रिडल टीयर। साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि ये जो दुल्हन होती है, दुल्हन की जो चूड़ियों का रंग होता है वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि जो दुल्हन है वो जब अपनी शादी करके किसी दूसरे घर जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके मन के अंदर एक तरफ उसे खुशी होती है कि उसको नया घर मिला, नया पति मिला, नया जो है परिवार मिला, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में दुख भी होता है। इन बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया ब्रिडल लाफ्टर एंड ब्रिडल टीयर के द्वारा, यानी कि दुल्हन की खुशी और दुल्हन का दुख। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो अब जब कोई नई नई दुल्हन शादी करके किसी दूसरे घर में जाती है तो उस टाइम पे उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर एक तरफ खुशियाँ होती हैं तो दूसरे तरफ कह सकते हैं दुख भी होता है, यानी टीयर्स के यहाँ पे आंसू भी होते हैं, यानी उसके मन में दुख भी होता है एक घर छोड़ने का और दूसरा घर मिलने का उसे
खुशी भी होता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह की यहाँ पे मीनिंग नायडू जी हम लोग को यहाँ पे बतानी चाहती हैं इस स्टैंजा के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर। अब यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर जो नायडू जी हैं वो बताती हैं एक ऐसी औरत की चूड़ियों के बारे में, चूड़ियों के रंग के बारे में, जिसकी कि अब उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। वो अपनी लाइफ के मिड वे में जा चुकी है, यानी उसकी शादी हो चुकी है और वो थोड़ा सा अब मैच्योर हो चुकी है। तो उस तरह की औरतों की चूड़ियों का रंग कैसा होना चाहिए उसके बारे में इस स्टैंजा के अंदर बताया गया। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे फॉर सी हु हैज journeyed through life midway, whose hand have cherished, whose loved has blessed। अब यहाँ पे बता रही हैं नायडू जी, कहती हैं कि कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं उनका रंग पर्पल और गोल्ड कलर का होता है, पर्पल एंड गोल्ड कलर का होता है, एंड पर्पल गोल्ड एंड ग्रे कलर का है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि फारसी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, और ये जो चूड़ियाँ होती हैं उनके लिए होती हैं जो कि जर्नी करके अपनी लाइफ के मिडवे में आ चुकी हैं, अर्थात वो अब क्या है कि थोड़ी सी मेच्योर हो चुकी हैं, उनकी शादी के कुछ साल पास हो चुके हैं। ऐसी लड़कियों के यानी ऐसी वुमेन्स के चूड़ियों का जो रंग होता है वो क्या होता है, पर्पल एंड गोल्ड ग्रे कलर का होता है। whose hand have cherished, whose loved has blessed, and cardinal fair sons on her faithful breast। अब यहाँ पे बता रही है कि साथ साथ यहाँ पे जो चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियों का जो रंग होता है वो इस बात की तरफ इशारा करता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो औरतें हैं, ये जो लड़कियाँ हैं, ये बहुत ही खुश हैं, और एज वेल एज क्या हैं कि ये इनका जो और ये जो इनका जो सन है वो भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेथफुल है, यानी इनका जो बेटा है, इनका जो सन है वो इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, इनका पूरा पूरा रिस्पेक्ट करता है और ये अपने बच्चे से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। कुछ इस तरह का कह सकते हैं कि अगर जब कोई मिड वे में यानी अपनी एज के मिडल में अगर कोई औरत इस तरह की चूड़ियाँ पहनती है तो वो इसी बात की तरफ इशारा करती है कि वो अपनी लाइफ में खुश है बाई अपने बच्चे से, यानी अपने जो भी उसके चाइल्ड्स हैं उनसे। एंड अब आगे जो लाइन है उसके आगे उसमें आपको बताया गया है, एंड सर्व हर हाउस होल्ड इन फेथफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जब कोई भी औरत इस तरह की यानी इस रंग की चूड़ियों को पहनती है, यानी कि पर्पल एंड गोल्ड कलर की चूड़ियों को पहनती है, तो वो उसका मतलब ये भी होता है कि ये जो औरत है वो अपने घर को लेकर के, यानी इस औरत ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है, और ये औरत पूरी तरह से अपने घर, अपने हस्बैंड के लिए, यानी अपने हस्बैंड और अपने घर के प्रति पूरी तरह से कम्प्लीटली फेथफुल है, यानी उनको कभी भी ये फ्रॉड या चीट नहीं करती, उनके प्रति ये पूरी तरह से फेथफुल है। एज वेल एज यहाँ पे भी बताया जाता है कि ये जो औरत है ये क्या करती है कि गॉड से प्रे करती है अपने हस्बैंड की ओर से, यानी एज वेल एज यहाँ पे अगर इसको हम शार्ट में बताएं तो इसका ये मतलब है कि ये जो औरत है ये अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर के साथ में प्रे करती है भगवान की, और भगवान से अपने परिवार, अपने हस्बैंड और अपने इस फैमिली की खुशियों के लिए वो दुआ मांगती है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हम लोग का जो आज का पोएम है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड होता है। लेकिन एज वेल एज मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पे सरोजिनी नायडू के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू हैं ये कह सकते हैं कि ये उस टाइम पे इनका बर्थ हुआ था जिस टाइम पे महिलाओं को बिल्कुल भी उतने राइट्स नहीं मिलते थे जितने कि आज की डेट में मिलते हैं। लेकिन फिर भी सरोजिनी नायडू जी जो हैं इन्होंने पूरे के पूरे सारे चैलेंजेस को पार करा और फाइनली इन्होंने स्टडी करी, और स्टडी ही नहीं करी, इन्होंने हायर स्टडी भी करी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सरोजिनी नायडू जी जो हैं इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल, और यानी उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, प्यारी होती है। और यहाँ पे क्या है कि जो आपके यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी जो हैं इनके जो पोयम थे, इनकी जो वॉइस थी वो भी बहुत अच्छे थे, इसलिए इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एज वेल एज जो आपकी सरोजिनी नायडू जी जो हैं इन्होंने क्या करा कि जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी प्रेसिडेंट बनने वाली फर्स्ट इंडियन लेडी भी बनी थी। और जो यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी जो हैं ये 1925 के अंदर जब INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब कानपुर के अंदर यहाँ पे सेशन हुआ तो उसके अंदर इनको प्रेसिडेंट की तरह चुना गया था। एज वेल एज ये फर्स्ट इंडियन वुमेन्स गवर्नर भी रही हैं जो कि यूपी के अंदर रही हैं, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट
वुमन गवर्नर और एज वेल एज इन पूरे इंडिया की भी ये फर्स्ट वुमन गवर्नर रही हैं सरोजिनी नायडू जी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये ऐड कर दूं कि ये जो सरोजिनी नायडू जी जो हैं, एक बार का इंसिडेंट है कि इन्होंने एक नाटक लिखा हुआ था और इनका जब नाटक इनके फादर जो है ले जा करके निज़ाम को दिखाया जो कि हैदराबाद में रहते थे। और एज वेल एज यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नायडू जी जो हैं, सरोजिनी नायडू जी जो हैं, ये भी रहती थी आपकी हैदराबाद के अंदर। तो जब इनके फादर उनका जब नाटक ले आकर के निज़ाम को दिखाते हैं तो निज़ाम जब इनका नाटक पढ़े तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इम्प्रेस होने के बाद वहाँ पे निज़ाम ने क्या करा कि अपने खर्चे पर सरोजिनी नायडू को उन्होंने भेजा वहाँ पे फॉरेन में पढ़ने के लिए और लंदन में जा कर के सरोजिनी नायडू जी जो हैं इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। और फाइनली उसके बाद जो है इंडियन कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन मूवमेंट से ये जुड़ गए, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे महात्मा गांधी बापू कर रहे थे उस तरह का काम इन्होंने भी करना स्टार्ट कर दिया, यानी हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ ये महात्मा गांधी की फॉलोअर्स भी बन गई थी। और अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो सरोजिनी नायडू जी जो हैं इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी हुई थी, यानी इन्होंने उस ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज करी थी जिस ज़माने में लड़के और लड़की को इंटरकास्ट मैरिज करना एकदम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल ही था। आज के डेट में भी आप लोग समझ सकते होंगे कि इंटरकास्ट मैरिज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नायडू जी जो हैं ये उस ज़माने में इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी और एक इक्वलिटी का इन्होंने मैसेज दिया। तो कुछ इसी तरह की बातें हैं। वैसे जो सरोजिनी नायडू जो हैं इनका हिस्ट्री या इनका जो बैकग्राउंड है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कह सकते हैं कि इनके बारे में कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं कि मैं अगर कहने लग जाऊं तो हम लोग का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अभी मैं आज बस आप लोगों के लिए इतना ही रखता हूं, लेकिन मैं सरोजिनी नायडू के बारे में एक दिन ज़रूर एक क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर आप लोगों को इनके बारे में इन डिटेल और स्टेप वाइज आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।